वालेकुम। आपको आज मैं अपने ईआरपी सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा डैशबोर्ड। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर आप जो है अपने रिटेल साइड और डिस्ट्रीब्यूशन लेवल तक इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैंने सोचा कि आपको कुछ ब्रीफ डेमो करवा दूँ। ठीक है, तो ये स्टार्ट हम लेते हैं मास्टर से। ठीक है, मास्टर पे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद जो मेन मास्टर डेटा होता है वो अपलोड करना होता है। तो जैसे कि अकाउंट्स हैं, आपने अपने अकाउंट्स बना देने हैं जहाँ से फिर ये अकाउंट्स मेंटेन होंगे, इसी अकाउंट्स के लेजर्स वगैरह बनेंगे। ठीक है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं अपने स्टेट, सिटी, एरिया और अकाउंट ग्रुप वाइज। ठीक है, तो ये यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट्स के ग्रुप बना सकते हैं, अपने अकाउंट्स को ग्रुप वाइज कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये आपकी हेल्प करेगा आपकी रिपोर्टिंग्स में। अच्छा जी, फिर अगर आपके पास कोई इन्वेंट्री है तो ओपनिंग बैलेंस एडिटर डायरेक्ट आप यहाँ आके इसमें जो भी ओपनिंग क्वांटिटी होगी तो वो आप ऑन द स्पॉट ऐड कर सकते हैं। बाद में जो भी आएगी वो तो परचेजिंग करेंगे, लेकिन ये डायरेक्ट आप अपना स्टॉक एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर अपने आइटम्स और ये सारी चीज़ें जो है मास्टर डेटा आप बस पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि आइटम के ऊपर आते हैं। सही है, तो लिस्ट ऑफ आइटम्स यहाँ पर आएंगे। इस वक्त हमारे पास एक जनरल आइटम बना हुआ है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो अगर हम एक न्यू आइटम बनाएं तो जस्ट हमने न्यू पे क्लिक करना है, ऑलरेडी फोकस हो चुका है न्यू के ऊपर। अगर हम इंटर भी प्रेस करेंगे तो हम रिडायरेक्ट होंगे अपनी इन्वेंट्री के पेज में। तो जैसे कि हम दूसरा आइटम बनाएंगे। ठीक है जी, जनरल आइटम 2 और शॉर्ट नेम उसका आ गया। अच्छा जी, उसका अगर कोई टैक्स है वो रख देना हमने। आइटम कंपनी और आइटम ग्रुप आप अपनी ग्रुपिंग कर सकते हैं आइटम वाइज और कंपनी वाइज। बाद में यह रिपोर्टिंग में आपकी हेल्प करेगा। अच्छा, फिर इसकी जो है फिर प्राइमरी यूनिट्स हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप कोई चीज़ सेल करते हैं, बॉक्स है। ठीक है, और अल्टरनेट क्वांटिटी उसकी क्या होगी, जब आप अल्ट इसको करेंगे तो यहाँ से वो कन्वर्ट होगा कहाँ, किस चीज़ में, जैसे कि पीसीज में। और पीसीज कितने होंगे, जैसे कि एक बॉक्स में हमारे पास 12 पीसीज है और पर प्राइस जो होगा वो आप रख सकते हैं कि पर बॉक्स रखेंगे और या पीसीज रखेंगे। ठीक है, तो हम इसको बाय पीस फिल रख देते हैं। यहाँ पर आप एंटर करते हैं अपना कोड और सारी चीज़ें सेट करके यहाँ पर आप अपनी परचेजिंग सेट कर दें। जैसे कि 250 का अगर हमारे पास आ रहा है, इसकी सेल प्राइस क्या होनी चाहिए वो आपने डाल दी। एमआरपी क्या होनी चाहिए, ठीक है जी, और बेसिक प्राइस क्या होनी चाहिए, सब मैंने सेम डाल दिया। आप चेंज कर सकते हैं उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर नीड। मिनिमम सेल प्राइस क्या होनी चाहिए, आप बता दें कि भाई 245 से मिनिमम नहीं हो सकता। और नेक्स्ट आपके पास मिनिमम स्टॉक। ठीक है, तो ये मैक्सिमम स्टॉक, रीऑर्डर लेवल, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। आइटम लोकेशन क्या है, उसका बारकोड क्या है, आपने बारकोड डाला, आइटम की डिस्क्रिप्शन डाली। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखें ओपन क्वांटिटी कितनी है इसकी और अल्ट क्वांटिटी कितनी है, मतलब इस वक्त आपके पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है इनिशियली जब इसकी इन्वेंट्री कर रहे हैं। तो अगर कुछ है तो आप डाल दें 50 और 5 हमारे पास पड़ा हुआ है, तो उसके परचेजिंग के हिसाब से स्टॉक की वैल्यू आपके पास आ गई और आइटम हमारे पास सेव हो गया है। ठीक है जी। तो ये तो होगी हमारी आइटम्स एडिशन की। इसी तरीके से आप अपना जो है आपके पास यहाँ पर ये शो हो जाएगा। ठीक है, इसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं, बारकोड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और राइट साइड पे देखें आपके पास सारी शॉर्ट कीज़ आ रही है। ठीक है, तो जो भी शॉर्ट की आप यूज़ करेंगे तो आप उसी पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक तो आपको अभी बता देता हूँ इसकी परचेजिंग का। ठीक है जी, तो कंट्रोल पी अगर हम प्रेस करेंगे या इस पर क्लिक करेंगे या ट्रांजैक्शन से आके हम यहाँ पर परचेज़ पे क्लिक करेंगे तो हम परचेज़ पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो डेट फ़िल्टर है। ठीक है, उसके बाद अगर ओके करेंगे तो जो भी आज के दिन की या उस दिन की जो हमने यहाँ पर पुट किया है तो सारे बिल्स पार्टी के नाम से शो हो जाएंगी। ठीक है, अगर कोई नहीं है तो हम न्यू बना लेते हैं और डेट ऑटो आ जाएगा। यहाँ से टर्म्स आपकी सेट हो जाएगी कि ये क्रेडिट पे हम ले रहे हैं या कैश पे ले रहे हैं। हम एक कैश का बना लेते हैं। ठीक है, कैश अकाउंट से हम एक परचेज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, वो इफ़ेक्ट करेगा हमारी परचेजिंग अकाउंट को। बिल नंबर 1 है और यहाँ से आप अपना डेट एज बिल नोट वो रख सकते हैं और इनवाइस अमाउंट रख सकते हैं, ताकि जो भी आप आइटम्स उठाएं तो वो उसको टेलर करे आपके इनवाइस अमाउंट के साथ। ठीक है, और नरेशन अभी आते हैं, कस्टमर डिटेल नहीं चाहिए। सॉरी, एक मिनट जी,
हम आते हैं परचेज़ के ऊपर, ठीक है। हम कैश से उठा लेते हैं, ठीक है, और हम इसको स्किप कर लेते हैं। ये ऑप्शन कस्टमर का आ रहा है, इसको हम बैक एंड से ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। आइटम हमारे पास क्या था, जनरल आइटम 2। जैसे हम इसको क्लिक कर लेते हैं तो इसकी देखें जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो फ्लैश कर जाती है कि बैच नंबर इसका क्या है, और कंपनी जनरल है, उसकी टैक्सेशन है नहीं है, स्टॉक है नहीं है, ठीक है, सेल प्राइस आ रही है, एमआरपी आ रही है, बेसिक प्राइस और परचेज प्राइस। तो इसी स्क्रीन के ऊपर आप जो है अपना सारा काम कर सकते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी देखें आपके पास आ रही है कि बॉक्स की क्वांटिटी क्या है और पीसीस की क्या है। जैसे कि आप 1 क्लिक करेंगे तो देखें वो आपके पास 12 क्वांटिटी में ऑटो उठा रहा है कि भाई इसमें 12 पीसीस हैं, ठीक है। उसके हिसाब से 250 के हिसाब से अगर हम इसको क्लिक कर लेते हैं, सॉरी, रेट हम बॉक्स का ही डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ से डिस्काउंट अगर कुछ मिला है आपको वो आप डाल दें, नहीं तो उसको स्किप कर लेते हैं। तो ये हमारी हो गई ये आइटम 2 की परचेजिंग, ठीक है जी। मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसी को हम देख लेते हैं अपने सेल की विंडो पे। सेम विंडो है लेकिन ये सेल्स ऑप्शंस के साथ न्यू पे आते हैं। डेट स्किप करके अपना यहाँ पर आप कैश और क्रेडिट पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखें हमारे पास उसकी जब यहाँ पर सीरीज़ पे आते हैं तो वो आपको दिखा देता है कि इस कैश की जो क्या लेजर वगैरह क्या है। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन फ्लैश कर जाएगा, अगर कोई ड्यू बिल्स है तो यहाँ पर आपको सारे अमाउंट के साथ वो दिखा देगा। हम इनवाइस बिल बना रहे हैं 4 नंबर, और यहीं पर अपना बिलिंग आप कंटिन्यू कर सकते हैं, प्रीफिक्स वगैरह सेट कर सकते हैं, ठीक है। और आइटम क्या था हमारे पास, जनरल आइटम 2। अब देखिए हमारे पास स्टॉक में वहाँ पर आ रहा है 50 और 5 दिया था हमने, सही है। और अभी जो अपने एक परचेजिंग की तो 51 हमारे पास बॉक्सेस हैं और 5 उसकी हमारे पास लूज़ क्वांटिटी पड़ी हुई है, ठीक है जी। तो हम 10 बॉक्स की हम अगर सेल करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास उसकी प्राइस आ गई, ठीक है। जस्ट हम इसको सेव कर लेते हैं और प्रिंट अगर आप करते हैं तो प्रिंट आपके पास इनवॉइस प्रिंट हो जाएगा और ये फुली कस्टमाइजेबल है, ठीक है। तो इसको पूरा बिल आपकी हिसाब से कस्टमाइज़ हो जाएगा, उसके लोगो और टर्म्स एंड कंडीशन सारी चीज़ें डिफ़ाइन हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको कुछ इसकी रिपोर्ट्स बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि हम अगर सेल रजिस्टर्ड पे आएंगे और सेल डिटेल पे आ जाते हैं, ठीक है, तो यहीं पर आपके पास फ़िल्टर लगा हुआ है डेट टू डेट का। जस्ट आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए हमें बता रहा है कि हम कौन सी डेट पे कौन से बिल नंबर के ऊपर कौन सा अकाउंट यूज़ हुआ है, और यहाँ पर जनरल आइटम और उसकी अल्ट क्वांटिटी और मेन क्वांटिटी और उसकी प्राइस जो भी थी वो आपके पास आ जाती है। इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम इसको चेक करेंगे यहाँ पर इसकी अच्छा देखिए, अगर सेल रिटर्न मतलब इसमें डिटेल रिपोर्ट्स है सारी। देखें सेल रजिस्टर्ड है, ठीक है, सेल रजिस्टर्ड एक्सपेंडेड है और उसके सेल चालान रजिस्टर्ड है, रिटर्न का क्या है, ठीक है, ग्रुप वाइज मंथली सेल्स क्या हो रही है, डेली सेल स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, सेल स्टेटमेंट। तो ग्रुप वाइज है, जैसे कि इस रजिस्टर्ड है उसके अंदर आपके रिपोर्ट्स हैं, सेल्स एनालिसिस हैं, सेल्स ऑर्डर्स हैं और नोट्स हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपने सारे रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। काफ़ी डिटेल रिपोर्ट है इसमें, जैसे कि इन्वेंट्री के अंदर ये सारे रिपोर्ट्स आते हैं आपके पास। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ये डे बुक, लेजर्स, कैश इन और मंथली समरी है, अकाउंट्स ई बुक्स है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिर आपके डेटा के हिसाब से आप अपने डिटेल रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये तो रिपोर्ट्स के अंदर कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं। फिर अगर हम स्टॉक रिपोर्ट पे आते हैं तो हमारे पास स्टॉक रिलेटेड जितने भी इन आउट हो रहे हैं, एक्सपायरी है, रेट लिस्ट है, देखिए हमारे पास डेली स्टॉक और स्टॉक की रिपोर्ट जो भी है, इसके हम क्लिक कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या आइटम है, उसकी क्या क्वांटिटी पड़ी हुई है, उसकी ओपनिंग वैल्यू क्या है, परचेज़ वैल्यू क्या है, उसकी सेल वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। इसको आप डायरेक्ट प्रिंट भी करवा सकते हैं और एक्सेल पे इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जीएसटी के कुछ रिपोर्ट्स हैं इसके अंदर। अगर आपने कुछ एनुअल रिटर्न और उसकी एनुअल समरी बनानी है तो ये काफ़ी डिटेल रिपोर्ट इसमें सारी है, ठीक है। और कुछ एडिशनल फंक्शंस है जो आप जब यूज़ करते हैं तो सॉफ्टवेयर के हिसाब से जो चीज़ें हमें चाहिए होती है, नहीं चाहिए होती, तो उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद है सर।